उल्लू कुछ कर लो तब का तो बिछड़ा मिल गया अब का न बिछड़ा मिलन को उठिया निकल जगी से गया स्वामी हमारे प्यारे को सभी बोल दो देखी कर इसलिए कहते हैं बेटा तो ये जब से कमरा भौसड़ी की और किसके साला उल्लू का पट्टा इंडियन नालायक कहेगा ये जब से बड़ा है मुक्त पीने में चखा जितना नहीं इसको मजा था उसका कैसे नहीं पीता है उसकी जिंदगी अधूरी रहती है। शराब पीने से बहुत कम मजा मिलता है एक सत्ता है तो बंदे को खुदा बहुत कहते हो हमें कोई कह दे क्या मालिक के लिए मालिक अरे शराब पीते पीते और ये दिल धतूरा हो गया सर पे 4 जूते पड़े नशा पूरा सही कहता है जब तक इस भौसड़ी वाले का 4 जूते नहीं पड़ेंगे तब तक इसका नशा कहां सही होगा क्योंकि इतनी पी रखा है और आपका पीने में माता चौथ दोनों बहुत आगे रहते हैं साले उल्लू के पट्टे हम लोग रईस हैं और रईसों के इंसान है। तुम क्या कहना चाहते हो? इंगे पोंगे होंगे लो संभालो इस माधव चौथ मालिक क्या है रे हम भी कुछ कहूंगी कहो मेरी जान कहो मालिक हर शराब पीते पीते अरे रात पूरी कट गई और सवेरे जब हिसाब जोड़ा तो गाड़ में साले तुम जैसे रिक्शे वाले होंगे ना तो सुबह हिसाब जोड़ेंगे हम लोग रईस लोग हैं हिसाब नहीं जोड़ते अब अपने बात होता डैडी क्या कहना चाहते हो? आओ थोड़ा थोड़ा नशा होने आए मेरे और साथियां बताती साथियां बताती ये सब
मतलब की बातें। महाराज जी आओ, मालिक के हवेली है, ज्यादा नसीब ना हो। बहुत मरे है मालिक। हाँ? चाल मियां हो रहे हो का? चाबुक उठाओ, हमारा भी बहुत अधिक सही आएंगे। कैदी समझाओ से। नहीं समझ में आ रहा। ओ मालिक का बात? दूसरा निकले समझोगे। बड़ा बातें मुझे निकले। वो सिगार वगैरह है जेब में? हाय 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 लेडीज चड्ढी। देवी बोला का। हाँ मैं बटन मोटी। साले देवी बोल यहाँ। देवी। हाँ देवी। साले मोटी बताओ। हेलो, मूलचंद पुजारी जंगलीनाथ बाबा वाले, अगर हमारी बात सुन रहे हो तो हमारे मंच के पीछे आ जाएं। धन्यवाद। ओ छोटे मालिक, यहाँ क्या घमरा फैलाओ? साले अगर कहो पेड़ देना तो समझ लो आपकी पीली बड़ी भगवान बड़ी बड़ी होगी। करो पीना चाहते हो? यस। ये तो धोखे चक्कर में पड़े क्या हुए बोला हैं। रे? नरकसी तक। ये डरती कौन सी बात है? एक में 10 बार फेल हुआ है। 10 बार। अब आप हौसले की बात करते हैं। इधर नहीं पियोगे। इधर नहीं। भैया ये शेर सिंह के कौन सी नसीहत सिखा रहे हो? यानी तुम्हारे सामने बढ़ करके दारू पी रहा है और सिगरेट पी रहा है और आप देख रहे हैं मेरे भाई, और नसीहत ये करती और सिखाता सिखा रहे हो? यानी तुम्हारे सामने दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और आप देख रहे हैं। तो तुम हमें तभी सिखाने आए हो? नहीं मेरे भाई, अरे उल्लू के पत्ते, आने से पहले तुझे सोच लेना चाहिए था कि इस हवेली से तू बेघर हो चुका है, बेदखल हो चुका है, और तूने आने की जुर्रत कैसे किया है? समझ में? तो समर सिंह ऐसे सुनता है ना पता हर समर सिंह ऐसे जुबाना चला
तौर पे तुम अभी तो इस वक्त यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारा मूड अच्छा नहीं है। मेरे भाई हम कुछ जरूरी काम से आपके पास आए कुछ नहीं सुनना चाहते हैं इस वक्त। भैया, और भैया मुझको और दीदिया और रुपया हम अपनी बेटी की फीस जमा 3,000 रुपए, हाँ। ये तूने कैसे सोच लिया? शबा सिंह, क्या तो 3,000 की बात करता है। इस हवेली से तुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और नहीं एक पैसा नहीं दूंगा शबा सिंह, और नहीं एक पैसा तुझे आज चले जाओ, क्योंकि ठाकुर अमर सिंह का मूड अच्छा नहीं है। मेरे भाई, हाँ, हम आपसे 3,000 रुपए मांगता हूँ, तो लाख की ठोकर और करोड़ों की बरसात करता हूँ। जूतों का भूत बातों से बात कहते हैं। मेरे भाई, और हो पलक तो मर जाओ साले। और भाई दरा निकालता है। चले जाओ यहाँ से। मेरे भाई, अगर हमें 3,000 रुपए नहीं देते हो तो इस हवेली का और जमीन का जायदाद का आधा हिस्सा हमारा भी है। इस जमीन और हवेली का हिस्सा? हाँ। अरे इस हवेली और रियासत में तुझे तेरी समाधि बनाने की जगह नहीं मिलेगी। नहीं, हमारा आधा हिस्सा चाहिए। तुम्हें हिस्सा चाहिए? और देखता हूँ कौन हमारा हिस्सा नहीं देता। तुम्हें तुम साले उनसे संभाल नहीं पाओगे। हम अपना हिस्सा आधा लेकर जाएंगे। खराब हो गया तेरा। हमारा हिस्सा
अरे शेर सिंह, तुझे क्या सूझा? आखिर तो हमारे सभी 3000 रुपए लेने आए थे दादा ठाकुर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर 3000 रुपए दे देते तो भाई सभी नहीं मारे जाते। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू ऐसी जगह मरेगा तुझे पेट भर पानी नसीब नहीं होगा। कमला, एक एहसान तुझ पर कर देता हूँ। तेरा पति की लाश तेरे झोपड़पट्टी को छुड़वा देता हूँ, वरना ये सुल्लू के पट्टे की लाश को चील का हुआ खा जाता है और इसे एक गज कपड़ा नसीब नहीं होता। तो कल समझ की पानी को समझ की झोपड़पट्टी तक पहुंचा दो। सॉरी, तुम संस्कार कर लेगी बेचारी। मैं तो अपने सभी का अंतिम संस्कार कर लूंगी। याद रखना जाए ठाकुर, यही इसे बंदूक से तुझे मैं मारूंगी। अबे बदुआ मत दो कमला, जाओ अपने पति का अंतिम संस्कार करो। जा रही हूँ, अब यहाँ मैं रुकूंगी भी नहीं, जा रही हूँ। लेकिन याद रखना, मैं जिस दिन आऊंगी तेरी मौत बन के आऊंगी। शाबाश बेटे, हमारे डैडी पे हाथ छोड़ता है। आज तूने बेटे का फर्ज अदा कर दिया। ये समाज से जो था, ये तेरे लिए गले का फांसी का फंदा तैयार हो गया था। डैडी, अगर आप पे कोई उंगली भी उठाएगा ना तो आपका बेटा चल जाएगा। चल आराम करते हैं, सर मोटा अच्छा नहीं काम कर रहा है। और उनकी ताजिया क्या मांगता इस दम हमारी इच्छाएं हैं आज शिकार करने को तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? अरे हम क्षत्रियों के पुरखों से परंपरा है कि हम लोग क्षत्रिय हैं, शिकार के आदी हैं। जानता है, जब मैं तेरी उम्र का था तो मैं भी शिकार का बहुत आदी था। होना चाहिए डैडी। तेरे दादा ठाकुर रंजीत सिंह हमारे पीछे लगे रहते थे और मैं यूं रपट जाता था। पहले तो घोड़े सीधे जंगल को जाते थे, अगर बाई चांस शिकार जंगल में नहीं पिता तो घोड़े घुमाया और जाकर किसी गांव में घुसेड़ दिया। डैडी, गांव में शिकार? गांव में हिरनियां मिलती है, हिरन? जिनके काले काले बाल होते हैं और तो पे और टाइप की लाली और धारदार आंखें, हिरनी जैसी चाल होती अरे है। समझ गया डैडी। बेटे, हम तुम्हें आशीर्वाद के साथ आज्ञा भी देते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान है। कौन सी बात? बगैर शिकार वापस नहीं। शिकार शैली का हो या हिरनी का। डैडी, मैं शिकार। तो खड़ी घूम लेना और इधर उधर शाम तक यार वापस चलो।
वापस नहीं। शाम ढलने से पहले हवेली वापस आना है, वरना तू तो जानता है ये हमारा हाथ नहीं हथौड़ा है। डैडी अपना अपना पोजीशन संभालो, तुम आओ, जाओ शशि के साथ, ये शिकार जा रहा है। सामने का वाला अपना खुद बचाएगा और बाकी तुम संभालोगे, समझ गए? डैडी पढ़ रहा हूं। नौकर, देखो डैडी से हमने कहा कि मैं जंगल को शिकार खेलते हुए जाऊंगा, तो चला बाबा। लेकिन नहीं, मैं जंगल की तरफ नहीं जाऊंगा, जाऊंगा कॉलेज की तरफ, जहां अच्छी अच्छी लड़कियां पढ़ने को जाती हैं। के मालिक ये बताओ, स्कूल में है कौन हमारा शिकार धरा है सर? मैं लड़कियों का शिकार करूंगा रे। कोई अच्छी लड़की मिल जाती है तो उससे जी भर प्यार की बात करो। मालिक जाओ, तुम जाओ, हमारे अत्ते खबड़ी में तमना है कि अत्ते हम सैंडले खाए पैबा। जब तक हम हैं तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ फिर चलाओ 10-20 लवड़िया नीचे हाँ भाईगा, हाँ नौकर। अरे दादा ठाकुर, आज है तुझे क्या सूझा? मेरे स्वामी तो आपको अपना भगवान मानते थे। वो कहती थी कि कमला, हमारे जो बड़े भैया है मेरे भाई नहीं, वो मेरे भगवान समान है। लेकिन उसका बदला ये दिया। स्वामी, अगर मैं जानती कि आप जाएंगे 3000 रुपये लेने के लिए, तो वो कुत्ता आपको गोली मार देगा, तो मैं कभी आपको नहीं भेजती। स्वामी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पाता टूटा डाल से ले गए पवन उड़ा, अब क्या बिछड़े कब मिले स्वागत टूटी। स्वामी को छाती से लगा कर प्यार लो, पुकार लो, सोना हजारे लाल को छाती से आज निहार लो। तब का तो बिछड़ा मिल गया, अब का न बिछड़ा मिलन को। उठिया निकल जग से गया स्वामी हमारे प्यारे को। स्वामी अब उसे बोल दो, देखी कर कर